कोई गिला ना शिकवा ना सवालो जवाब। चाय आपने देना है किसी को? कल तो शादी है ना, उन्हें कपड़े और जेवर निकाल के दिए हैं ना। तुम्हें किसने बताया? माँ जी ने बताया। तुमने और माँ जी ने जाना? कल कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूँ। पता नहीं क्या जादू कर दिया आपने। उस पर भी ऐसे ही रोब रखना, ये ना उसके पीछे तुम हिलाते फिरो जैसे इस पे रखा है। ना मामला आता है ना ताबिश। मैं कोई कुत्ता हूँ जो उसके पीछे दुम हिला के फिरूंगा? बहुत कुछ कम करने का फैसला कर लिया। क्या सोच रही हो? अपनी माँ को माफ कर देना बेटा। माँ मेरी एक नहीं चलती। वो मजबूर थी। पैकिंग कर दूं तुम्हारी दुबई की? जेवर क्यों निकलवाए फिर आपने? कल कर देना, जल्दी क्या है? हर काम वक्त पर हो जाए तो अच्छा है। शायद रात बहुत लंबी हो गई है। जी माँ जी, आपने बुलाया? माँ जी, ये शादी के लिए आपके कपड़े तैयार करवा दिए। वो दोज़ख में जाना चाहती है जैसे दुनिया में मैं चल रही हूँ। उसे जाना ही नहीं है अब जन्नत में। दोज़ख में भी इंसान ऐसे ही जलता होगा ना। गुनाह क्या है? वो मैं आपको नहीं बता सकती मौलवी साहब। तुम कोई गुनाह करने जा रही हो बीना? शादीशुदा है वो? जी। वो कबूल नहीं होती, कबीरा गुनाह है। जो तौबा गुनाह से पहले की जाए वो आप समझना ही नहीं चाहती मौलवी साहब। वो तो ढिठाई होती है। उम्र बढ़ने की निशानियां और क्या, या शायद औरत के लिए कयामत के करीब। और आज ये 1.5 करोड़ से भी ज्यादा महंगी जूलरी लेंगे। कुछ पुरानी चीजें हैं, इस दफा नहीं लाई तुम लोगों के लिए कोई तोहफा। जिसके लिए वो सोच में पड़ी हुई है आखिरत ही है। मैं क्या लगता है इनकी बहन या बेटी है, ये इनकी होने वाली बीवी है। ड्राइवर है मेरा, बैग है उसके पास एक, वो ले आना। बीना की जरूरत नहीं है माँ किसी को। हमारा अब झगड़ा नहीं होता अम्मी। मैंने कहा काफिर हो गई हो तुम। सब ऑटोमेटिक है। मैं नाशुक्री करती हूँ बस। या कभी कभी मुझे लगता है शायद मेरा दिमाग ही खराब हो गया। आप सूरह रहमान सुनाते, सुकून आ जाए। फिर आपने रहना तो बीना भाभी के साथ है ना? Excuse me, how dare you? Do you have no manners? आपको भाईजान की शादी में नहीं जाना चाहिए। जुम्मे को शाजिया के ससुराल में तकरीब है। आपके इकलौते बेटे हैं और निकाह करे, कोई हराम काम थोड़ी ना कर रहे हैं। हम इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। I don't care, कोई आपको मेरी नजर से देखे। शाजिया के ससुराल में जो शादी है उसके लिए मेरा जेवर और एक कोई अच्छा सा जोड़ा। बीना ने कर लिया है ताबिश की जिंदगी से जाने का फैसला। ताबिश बीना की हकीकी मोहब्बत को नहीं पहचान रहा, बल्कि उसे तो नाज की लालची मोहब्बत ही इस वक्त सबसे सच्ची लग रही है। और यही वजह है कि बीना अब ताबिश से कदर बेदिल हो चुकी है कि उसने फैसला कर लिया है कि अब वो ताबिश की ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से ताबिश ने बीना के जज्बात की तजलील की है, बीना को ये बातें हज़म नहीं हो रही और ना ही बीना ये सब डिज़र्व करती थी कि ताबिश ने जैसे बीना के सच्चे और खरे जज्बात की तस्लील की है। इसीलिए जब बीना ये फ़ैसला कर लेगी कि वो ताबिश की ज़िंदगी से निकल जाएगी, तब ताबिश को भी एहसास होगा कि उसने अपने साथ और अपने बच्चों के साथ किस कदर गलत कर दिया है। ताबिश जो कि ये सोच रहा था कि वो बीना को घर में फालतू सामान की तरह फेंक देगा और अपनी ज़िंदगी तनाज़ के साथ गुजारेगा और बीना उसके बच्चों की और उसकी माँ की देखभाल करेगा। बीना ये सब कुछ कर लेती अगर ताबिश ने उसे एतमाद में लिया होता, अपनी मोहब्बत का वास्ता दिया होता। लेकिन जिस तरीके से ताबिश ने बीना के सच्चे जज्बात की तस्लील की, उसके बाद बीना किस मुंह से ताबिश के लिए ये कुर्बानियाँ दे। इसीलिए जब बच्चों के दिल में अपने लिए नफ़रत, ना ही सास के दिल में अपने लिए वो मोहब्बत और ना ही
تابش کے رویے میں اپنے لیے کوئی انسیت پا کر بینا نے کر لیا ہے بڑا فیصلہ، کیونکہ اسے یہی لگ رہا ہے کہ نسرین بھی گھر سے ایسے ہی نہیں بھاگی ہوگی، بلکہ نسرین کے ساتھ بھی اسی طرح کے رویے رکھے گئے ہوں گے۔ اور اب جب بینا نسرین کو ہی حق بجانب سمجھ رہی تھی، تو جب بینا کے ساتھ تابش نے اور اس کی ساس نے اتنا خراب سلوک کیا، تو بینا نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ اب تابش اور اس کی ماں کے لیے اپنی زندگی نہیں ضائع کرے گی، بلکہ وہ اس سب کو چھوڑ کر ایک الگ گھر بسائے گی۔ اور اس کے لیے اسے بہرام ہی نظر آیا، کیونکہ بہرام جہاں رہتا ہے وہاں تابش کی پہنچ نہ ہونے کے برابر ہوتی، اسی لیے بینا کو لگا کہ وہ بہرام کے ساتھ یہاں سے چلی جائے۔ اور جب بہرام اسے لے جا رہا ہوتا ہے تب تابش کو احساس ہو جاتا ہے کہ بینا کے بنا تو تابش کچھ بھی نہیں ہے۔ ناز کی محبت کی پٹی آنکھوں پر بندھی ہوئی تابش کی آنکھوں سے کھل جائے گی، کیونکہ ناز نے تو صرف لالچ کے لیے تابش سے شادی کی ہے۔ اصل محبت تو تابش سے بینا ہی کرتی ہے۔ بینا کو نہ تو پیسے کی لالچ ہے اور نہ ہی کسی اور چیز کی، اسے صرف تابش سے محبت کے چند بول اور پذیرائی چاہیے ہوتی تھی، لیکن تابش وہ بھی نہ کر پایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بینا اور تابش کے دل میں دوریاں اتنی بڑھ گئیں، کیونکہ تابش کے دل میں ناز تھی۔ اور جب تابش کو احساس ہوگا کہ ناز، فریدہ اور گوہر صرف اور صرف اس کے پیسوں کے پیچھے اس سے محبت کے اور اپنائیت کے ڈرامے کر رہے تھے، تب تابش کو احساس ہوگا کہ وہ ساری زندگی بینا کے ساتھ کتنی ناانصافی کرتا آیا ہے، کیونکہ جس محبت سے وہ بینا کو اپنے گھر لایا تھا اور بینا کے ساتھ ہمیشہ ہی محبت سے رہتا تھا، لیکن جیسے جیسے پیسہ آتا گیا تابش کے دل میں بینا کے لیے نفرت بڑھتی گئی۔ باہر کی خوبصورت عورتوں کو دیکھ کر تابش کو بینا اچھی لگنا بند ہو گئی، لیکن بینا شاید یہ بھی برداشت کر لیتی، لیکن ناز سے شادی کا فیصلہ تابش کا بینا کو برداشت نہ ہوا، کیونکہ بینا نے کہا تھا نہ تو وہ محبت کی زکوٰۃ دے گی اور نہ ہی کوئی قربانی دے گی، کیونکہ محبت میں انسان ایسا کچھ بھی نہیں کرتا۔ اور بینا یہاں پر حق بجانب ہے کہ جب اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی اور مرد کو نہیں آنے دیا تو وہ بھی تابش سے یہی ایکسپیکٹیشن رکھتی تھی، لیکن تابش نے نہ صرف اپنی زندگی میں ناز کو آنے دیا، بلکہ اس نے تو بینا کی دل بھر کر تذلیل کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بینا کے دل میں تابش کے لیے نفرت اور غصہ اس قدر بڑھ گیا کہ جب تابش بینا کو لینے پولیس اسٹیشن جائے گا تب وہ دیکھے گا کہ بینا نہ تو تابش سے ڈرے گی اور نہ ہی اس کے ساتھ واپس آنے کے لیے راضی ہوگی۔ وہ راضی ہوگی تو صرف اس لیے کیونکہ بہرام کی بیوی اس کے بچوں کو اپنے ساتھ لائے گی اور تابش اور بینا کے آگے ہاتھ جوڑے گی کہ اس کا گھر اور اس کا گھر والا بہت زیادہ مشکلوں میں آ جائیں گے ان لوگوں کی وجہ سے۔ تو اگر بینا تابش کے کہنے میں نہیں لیکن بہرام اور اس کی بیوی کی محبت دیکھ کر ان کے راستے سے ہٹ جائے گی اور تابش کے ساتھ واپس آ جائے گی، لیکن اس کے باوجود تابش اب بینا کے دل میں پہلے والا مقام حاصل نہیں کر پائے گا، کیونکہ جس طریقے سے تابش نے محبت کی اور بینا کی تذلیل کی ہے، اس کے بعد بینا تابش کو کیسے معاف کر سکتی ہے؟ کیونکہ بینا نے تو تابش سے سچی محبت کی تھی، لیکن تابش نے بینا کی محبت کی ہی تذلیل نہیں کی، بلکہ اس نے تو محبت میں بینا اور
اپنے جذبات دونوں ہی کا تماشا لگا دیا، اور یہی سب کچھ پھر اس کے ساتھ ناز اور فریدہ نے کیا کہ جس طریقے سے اسے لوٹ سکتی تھی اسے لوٹا۔ منسٹری کا جھانسا دے کر تابش کی جائیداد پر قابض ہو گئیں، کیونکہ ناز کو تابش سے محبت نہیں تھی، اسے صرف ایک اچھا اسٹیٹس چاہیے تھا، اور گوہر اور فریدہ اس کا ساتھ اس لیے دے رہے تھے کہ جائیداد میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ان کے بھی ہاتھ آ جاتا۔ لیکن تابش یہ بات نہیں سمجھ سکا، اسے صرف ناز کی محبت سے اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور بینا یہ سب برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ تابش اسے چھوڑ کر کسی اور کی طرف جا رہا تھا۔ اسی لیے بینا نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی تابش کو اب ایسے ہی بے وفائی کا مزہ چکھائے گی اور اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ لیکن تابش کی غیرت یہاں آ کر جاگ گئی کہ اس کی بیوی اسے چھوڑ کر بھاگ گئی تو ساری زندگی لوگوں کے سامنے تابش نگاہ نہیں اٹھا پائے گا۔ اسی لیے وہ پھر سے سرگرم ہوتا ہے اور اپنی ماں سے بھی کہتا ہے کہ وہ بینا کو ہر حال میں واپس لے کر آئے گا، اور شاید اب اماں جی کو بھی یہ احساس ہو جائے گا کہ انہوں نے کتنا غلط کیا ہے اپنی بہو بینا کے ساتھ۔ اگر وہ تابش کا ساتھ نہ دیتی اور اسے اجازت نہ دیتی تو شاید آج بینا اور تابش خوش رہتے، لیکن بینا کو تابش کے دل سے اتارنے والی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی ساس ہی ہے، کیونکہ ہر بات میں جس طریقے سے وہ بینا کے خلاف باتیں کرتی تھی، آہستہ آہستہ تابش بھی بینا سے دور ہوتا گیا، اور اس کے باوجود بینا نے اماں جی کی خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ لیکن آخری حد ہو گئی جب بینا کی برداشت کی، تو پھر بینا نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اس گھر میں اماں جی اور تابش کے لیے نہیں رہے گی، بلکہ وہ تو اپنی زندگی اور اپنی دنیا الگ بسائے گی، اور اسی لیے اس نے یہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ تابش اور بینا یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے، اور جب تابش کو پتہ چلا کہ بینا کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے تب اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنے ساتھ کتنا غلط کر لیا، اور پھر وہ بینا کو ڈھونڈنے کے لیے دیوانہ وار نکل پڑتا ہے، اور اس وقت میں اسے احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے کتنا زیادہ دل دکھایا ہے بینا کا، کہ بینا جیسی مخلص اور پیار کرنے والی بیوی تابش کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ اور پھر تابش جب بینا کو وہاں جا کر اس سے معافی مانگتا ہے تب بھی بینا کے دل سے تابش کا وہ رویہ نہیں نکلتا کہ جس سے اس نے ناز کے لیے بینا کی نہ صرف تذلیل کی بلکہ ناز سے شادی کرنے کے لیے اس نے بینا سے اجازت تک طلب نہیں کی۔ اور یہیں آ کر بینا کا دل تابش سے اس قدر برا ہو گیا کہ اس نے یہ تک سوچ لیا کہ اب چاہے جو بھی ہو جائے وہ بھی اس دنیا میں اپنے حصے کی خوشیاں تابش کے بنا ہی ڈھونڈے گی۔ اور یہی بات وہ مولوی صاحب سے بھی پوچھنے گئی تھی کہ وہ جو گناہ کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ شوہر کے گھر سے کسی اور کے ساتھ بھاگنا، بینا کی نظر میں گناہ ہی تھا، کیونکہ وہ جان بوجھ کر بے وفائی کر رہی تھی۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولوی صاحب نے بینا کو اس سب کے لیے کیسے اجازت دی؟ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنی رائے سے آگاہ کیا کریں کہ آپ کو ڈرامے میں سب سے اچھا کیا لگ رہا ہے اور کیا چیز ہے جو آپ کو اس ڈرامے میں سب سے زیادہ پسند ہے، اور کس چیز سے آپ ریلیٹ نہیں کر پا رہے کہ وہ چیز اس ڈرامے میں بالکل بلا وجہ ہے۔ ویسے تو اس ڈرامے میں ہر سین اور ہر کردار بالکل انگوٹھے میں نگینے کی طرح بیٹھ گیا ہے، اور جس طریقے سے اس ڈرامے کے تمام کیریکٹرز ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ کچھ ہی ایپیسوڈ میں یہ ڈرامہ گلوبلی اتنا زیادہ فیمس ہو جائے گا
किसी ने सोचा तक नहीं था। लेकिन ये स्टोरी इस कदर रिलेटेबल है कि हर कोई इससे रिलेट कर रहा है। तो आप इस ड्रामे से कितना रिलेट कर रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ताबिश जहां अपनी बेवफाई को ये कहकर जस्टिफाई कर रहा है कि उसे अब सियासत में कदम रखने के बाद एक ऐसी हमसफ़र चाहिए जो उसके शाना बशाना चल सके, इसीलिए वो बीना से अब उलझने लगा है, क्योंकि नाज है जो उसके करियर में उसको मदद करने वाली है। और इसीलिए अब ताबिश को लग रहा है कि उससे बीना की नहीं बल्कि नाज की ज़रूरत है, और इसीलिए ताबिश नाज से शादी कर रहा है। और ये बात बीना के नाजुक दिल पर बहुत गिरा गुजर रही है, क्योंकि बीना करती है ताबिश से सच्ची मोहब्बत, और अपने शौहर की ज़िंदगी में बीना किसी और को आता हुआ नहीं देख सकती। ये फितरी अमल है और बीना का इसमें कोई कसूर भी नहीं है। बीना ने हमेशा ताबिश को और अपनी फैमिली को खुश रखने की भरपूर कोशिशें की हैं, और उसके बाद भी अगर ताबिश बीना को ये कहकर छोड़ दे कि वो उससे सारी ज़िंदगी सिर्फ एक बोझ बनकर नहीं गुजारना चाहता, बल्कि वो बीना नहीं नाज के साथ खुशियाँ ढूंढ रहा है, तब बीना को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे उसकी आज तक की ज़िंदगी पर ताबिश ने सवाल उठा दिया है। और इसीलिए अब बीना ने भी फैसला कर लिया है कि वो ताबिश को इस किए का एहसास दिला कर रहेगी, क्योंकि ताबिश ने जो कुछ बीना के साथ किया है बीना को वो सब कबूल नहीं है। अगर बीना ने अपनी सारी एफर्ट्स ताबिश की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए लगाई हैं, तो अब बीना ताबिश से ये बेवफाई नहीं झेल पा रही, और ना ही उससे अब ताबिश की बेवफाई में रहना है। इसीलिए बीना ने सोच लिया है कि वो अब ताबिश को छोड़ देगी, लेकिन ताबिश को छोड़कर बीना को वो इंतकाम नहीं पूरा होगा। इसीलिए उसने सोच लिया है कि सिर्फ ताबिश को छोड़ना मसले का हल नहीं है, बल्कि ताबिश को बीना एहसास कराएगी कि जिस तरीके से ताबिश ने बीना के साथ बेवफाई की है, इसी तरीके से अगर बीना भी ताबिश के साथ कर दे बेवफाई, तो फिर ताबिश क्या करेगा? और ताबिश बीना की बेवफाई नहीं झेल पाएगा, क्योंकि ताबिश को अपनी ज़िंदगी में बीना की जगह किसी और को देना बहुत आसान लगा था, लेकिन बीना की ज़िंदगी में ताबिश की जगह किसी और ने ले ली। ये बात ताबिश से बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि सारे हलके में ये बात फैल जाएगी कि ताबिश की बीवी घर छोड़कर किसी और मर्द के साथ भाग गई है, और ये बात ताबिश बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इसीलिए जब उसे पता चलेगा कि बीना उसे छोड़कर किसी और के साथ अपनी दुनिया बसाने के लिए निकल पड़ी है, तब ताबिश बीना को ढूंढने के लिए अपनी सारी एनर्जी सर्व करेगा, और वो बीना को ढूंढ भी लेगा। लेकिन बीना दिली तौर पर ताबिश से इतनी दूर जा चुकी होगी कि जब ताबिश उसे लेने के लिए वहाँ जाएगा तो बीना मरने मारने पर उतर आएगी, और वो ताबिश को अपने सामने देखकर भी अपनी गलती का एहसास नहीं करेगी, क्योंकि ये सब कुछ बीना ने पर्पसली किया है ताबिश को ये एहसास दिलाने के लिए कि मोहब्बत में बेवफाई बर्दाश्त करना
इतना आसान नहीं होता जितना ताबिश को लग रहा था। और अब जब ताबिश की ज़िंदगी से निकल चुकी है बीना, तो ताबिश को एहसास हो रहा है कि आखिर उसने अपने साथ कितना बड़ा जुर्म कर लिया है, क्योंकि ताबिश को ये लग रहा था कि वो नाज से शादी कर लेगा, लेकिन उसके साथ बीना ऐसे ही मुंह बंद करके रहेगी। लेकिन बीना को जब ये सब कुछ पता चला तो उसने फैसला किया कि वो ताबिश से ही पूछ ले कि आखिर ताबिश दूसरी शादी कर रहा है या नहीं। इस वक्त भी जिस तरीके से ताबिश ने अपनी बातों से बीना की तजलील की, वो भी बीना बर्दाश्त नहीं कर पाई। और फिर बीना ने सोच लिया कि जब ताबिश और अम्मा जी को उसका एहसास ही नहीं है, तो फिर वो भी आखिर क्यों एहसास करे अम्मा जी का और ताबिश का। इसीलिए बीना भी अब ताबिश और बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी ज़ाया नहीं करने वाली, बल्कि वो अब इस घर को छोड़कर जाने का फ़ैसला कर चुकी है। और ऐसा करना बीना का हक है। आपको क्या लगता है कि बीना अगर ताबिश को छोड़ देगी तो क्या ये ताबिश और बीना के हक़ में बेहतर है या नहीं? क्योंकि ताबिश जो कि आज तक बीना को ग्रांटेड ले रहा था और उसे लग रहा था कि शायद वो बीना के साथ कुछ भी कर ले, लेकिन बीना हमेशा उसके साथ रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। बीना अपनी मोहब्बत की तजलील बर्दाश्त नहीं कर पा रही और उसने फ़ैसला कर लिया है कि अब वो ताबिश के साथ नहीं रहेगी, बल्कि वो बहराम के साथ उसके गांव जाकर रहेगी। लेकिन ताबिश को ये भी मंजूर नहीं। ताबिश चाहता है कि बीना उसी के घर रहे और ऐसे ही उसकी और उसकी माँ की खिदमतें करती रहे। लेकिन बीना को ये सब कबूल नहीं है और बीना ने सोच लिया है कि वो अब ताबिश और उसकी घर को छोड़ देगी, क्योंकि बीना की नज़र में 1.5 करोड़ का हार या ऐसी आसाइशें कोई मायने नहीं रखती। उसे सिर्फ ताबिश से मोहब्बत के चंद बोल और अपना एहसास चाहिए, जो कि ताबिश नहीं करता है। यही वजह है कि आज बीना ताबिश को छोड़कर बहराम के साथ जाने के लिए तैयार खड़ी हुई है। और अब ताबिश चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रहा। और जब ताबिश बीना को लेने जाएगा अपनी इज्जत की दुहाइयाँ देकर, और जब वो देखेगा कि बहराम की ज़िंदगी भी बीना की वजह से तबाह हो रही है, तो बीना बहराम को छोड़कर ताबिश के साथ तो आ जाएगी। लेकिन अब ताबिश बीना के दिल से इतना उतर चुका होगा कि चाहकर भी बीना ताबिश के साथ पहले वाला रवैया नहीं अपना पाएगी। और इसी बात पर ताबिश को अब अफसोस होगा कि आखिर उसने बीना का दिल इतना क्यों दुखा दिया कि अब बीना चाहकर भी ताबिश के मोहब्बत भरे रवैये की भी वो पजीराई नहीं कर रही जो कि पहले करती थी। बीना का दिल ताबिश ने खुद अपने हाथों से तोड़ दिया है और अब ताबिश को लग रहा है कि शायद बीना ताबिश को माफ़ करके उसकी ज़िंदगी में पहले की तरह मोहब्बत के रंग खिला देगी। आपको क्या लगता है कि क्या बीना को ताबिश की ज़िंदगी में ठीक से नॉर्मल होकर रहना चाहिए, या फिर बीना ने अपने और ताबिश के बीच जो दूरी कायम कर ली है वो बिल्कुल ठीक है? अपनी राय से आगाह करना मत भूलिएगा। आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके छोटे से लाइक और छोटे से सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, तो प्लीज़ हमें एनर्जी दिया करें और अपने लाइक्स ज़रूर शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, क्योंकि अभी तक तो ताबिश और बीना की ज़िंदगी में वो मसले चल रहे हैं कि जिसका ताबिश को अंदाज़ा ही नहीं था। उसे तो बस ये लग रहा था कि वो
नाज से शादी कर लेगा और सब कुछ सेटल हो जाएगा। लेकिन बीना ने उसे एहसास दिलाया कि अगर ताबिश की ज़िंदगी में बीना की कोई अहमियत नहीं है तो फिर बीना की ज़िंदगी में भी ताबिश पहले वाली अहमियत खो देगा, क्योंकि बीना ताबिश से जितनी भी मोहब्बत करती हो, लेकिन मोहब्बत की तज़लील बर्दाश्त करना बीना के बस की बात नहीं था। इसीलिए बीना ने फैसला किया कि वो अब ताबिश के साथ उसके घर तो नहीं रहेगी, और इसके लिए उसे सिर्फ बहराम ही वो रास्ता नज़र आया जिसके साथ वो इस शहर और ताबिश से बहुत दूर जा सकती थी, और बीना ने फ़ौरन ही इस रास्ते को अपना लिया। आपको क्या लगता है कि ताबिश से इंतकाम का बीना का ये रास्ता ठीक था या नहीं? आप इस ड्रामे से कितना रिलेट कर रहे हैं, और आपको इस ड्रामे की सबसे अच्छी बात क्या लग रही है? क्या आपको भी बीना जैसी किसी सिचुएशन का कभी सामना करना पड़ा है, या फिर आपकी ज़िंदगी में और आपके हस्बैंड की ज़िंदगी में नाज जैसा कोई कैरेक्टर आया? अगर आया तो आपने उससे कैसे पीछा छुड़वाया? अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि मोहब्बत में अगर शौहर ऐसी बेवफाई करे तो क्या बीवी को उसे माफ़ कर देना चाहिए या नहीं? अपनी राय से आगाह करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि बीना ने ताबिश से ये बेवफाई का जो फ़ैसला किया है, इसमें बीना ठीक है या बीना गलती पर है? आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब शौहर बेवफाई करते हैं तो बीवियों के दिल पर क्या गुज़रती है, इससे हर कोई वाकिफ़ नहीं होता जब तक कि शौहर की बेवफाई किसी ने महसूस ना की हो। क्या आपके शौहर ने कभी आपको ऐसे चीट किया है? क्या आपने बीना की तरह ये सब कुछ कभी भी फेस किया है या नहीं? क्योंकि बीना ताबिश से जितनी मोहब्बत करती थी, ताबिश भी बीना से इतनी ही मोहब्बत करता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि बीना और ताबिश के बीच में नाज ने इतनी आसानी से अपनी जगह बना ली? क्या नाज ने ये सब कुछ सिर्फ पैसे के लिए किया है, या फिर नाज ने ये सब कुछ जायदाद और पैसे के अलावा सच में वो ताबिश से भी मोहब्बत करती है? लेकिन जिस तरीके से नाज ने कहा कि वो नाज है और उससे धोखा देना इतना आसान नहीं है, वहाँ पर ये पता चला कि वो ताबिश पर इतना ट्रस्ट नहीं करती, इसीलिए वो उसकी हर एक चीज़ का सबूत अपने पास इकट्ठा करती जा रही है, ताकि कल को अगर ताबिश नाज से शादी करने से मुकरे या फिर उससे चीट करे जैसे कि बीना को कर रहा है, तो नाज उसको मज़ा चखा दे। लेकिन ताबिश इस सब के बावजूद बीना के पीछे जाएगा, तो इसका यही मतलब है कि वो नाज की असलियत से ना सिर्फ वाकिफ़ हो जाएगा, बल्कि उससे अपनी गलती का भी एहसास होगा कि उसने बीना की मोहब्बत के साथ कितना गलत किया है। और ये एहसास होने के बाद शायद बीना ताबिश को माफ़ कर देगी और उसके साथ भी आ जाएगी, लेकिन फिर बीना के दिल में ताबिश के लिए वो मोहब्बत कभी भी दोबारा नहीं पैदा हो सकेगी जो हमेशा से थी, क्योंकि ताबिश ने खुद अपने और बीना की मोहब्बत को बीना के दिल से ख़त्म किया है। अपने और बीना के बीच में नाज को लाकर आपको क्या लगता है कि यहाँ पर गलती ताबिश की है या फिर बीना की, कि बीना ने ताबिश के बदलने का एहसास क्यों नहीं किया, या फिर यहाँ पर बीना ताबिश के ऊपर जो अंधा एतमाद करती थी उसकी गलती है कि बीना को तो एहसास ही नहीं हुआ कि ताबिश बीना को चीट भी कर सकता है, क्योंकि ताबिश और बीना की मोहब्बत बहुत मिसाली थी।
اور دونوں ہی ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے، تو پھر ناز کی جگہ تابش کی زندگی میں اتنی آسانی سے کیسے بن گئی کہ بینا محسوس بھی نہیں کر پائی؟ اور یہ بات تو تابش کی ماں کو بھی خیر پسند نہیں آئی تھی کہ تابش بینا کے ہوتے ہوئے کسی اور سے شادی کا سوچے، لیکن اس لالچی بڑھیا نے اپنے بیٹے سے اس لیے کوئی سوال نہیں کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بینا کی خاطر اس کا بیٹا اس کے ساتھ وہ برتاؤ کرنا چھوڑ دے جو وہ اپنی ماں کے ساتھ کرتا ہے۔ اور اسی لیے جب اس نے اپنی بیٹیوں کے نام سے یہ کہا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ تابش ایک بار نکاح کرنے سے پہلے اچھے طریقے سے سوچ لے، تب تابش جس طریقے سے ہائپر ہوا اس کی وجہ سے پھر اماں جی نے یہ ارادہ ہی ترک کر دیا کہ وہ تابش سے پھر سے ایسی کوئی بھی ڈیمانڈ کریں گی۔ تابش نے جو کچھ بینا کے ساتھ کیا، یعنی کہ تابش کی بے وفائی کو ہضم کرنا بینا کے بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ بینا نے ہمیشہ تابش سے کی ہے سچی محبت، اور جب ایک عورت شوہر سے سچی محبت کرتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ اس کا شوہر اس کے علاوہ کسی کو دیکھے تک نہیں، لیکن یہاں تو تابش نے نہ صرف ناز کو اپنے دل میں بلکہ اپنی زندگی میں بھی جگہ دینے کا فیصلہ کر لیا، اور اس سب میں ناز بار بار تابش کو فورس کر رہی ہے کہ وہ جلد سے جلد اس سے نکاح کر لے، اور تابش جو کہ بینا کو جاہل کہہ رہا ہے اور کہتا ہے کہ کاش وہ ناز کی طرح پڑھی لکھی ہوتی، لیکن تابش خود بھی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، اسی لیے وہ بھی ناز کی باتوں میں نہ صرف آ چکا ہے بلکہ اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ناز ساری زندگی کے لیے تابش کی زندگی میں بہار بن کر آ رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ناز تو تابش کی جائیداد کے لیے اس کے پیچھے آ رہی ہے، اور جیسے ہی تابش کی جائیداد پر ناز قبضہ کرے گی تب تابش کو احساس ہو جائے گا کہ وہ بینا کی سچی محبت کو ٹھکرا کر ناز کے لیے کتنی بڑی غلطی کر چکا ہے، اور اس کی بہنوں نے اسے ایک بار ٹھیک سے سوچنے کا کہا تھا، تب بھی تابش ایک دم سے ہائپر ہو گیا اور اپنی بہنوں کی بات پر اس نے اپنی ماں تک کو کہہ دیا کہ اب وہ یہ باتیں پورے خاندان میں پھیلا دیں گی، اور جس طریقے سے وہ اپنی ماں سے ناراض ہوا تو پھر تابش کی ماں کو بھی احساس ہوا کہ شاید اس نے بہو کی حمایت لے کر بہت بڑی غلطی کر دی، اور اسی لیے جب دوسرے دن بینا اپنی ساس کے پاس آتی ہے یہ کہنے کے لیے کہ وہ اس سے اپنے بیٹے سے ناراض ہے یا اس کی طبیعت خراب ہے، اور وہ اس کو کہتی ہے کہ وہ تابش کے پیروں میں گر جائے اور اسے معافی مانگے، جس پر بینا کو ایک بار پھر سے احساس ہو جاتا ہے کہ اس کی ساس اسے آج تک اپنی بیٹی نہیں مان سکی۔ بینا نے اپنی ماں کو بھی چھوڑ کر اس سے محبت کی، کبھی بھی شادی کے بعد اپنے گھر جا کر نہ رہی، لیکن اس کے باوجود اس کی ساس نے اسے اپنی بیٹی نہیں مانا۔ بینا اپنی ماں کے پاس جا کر اپنا دل ہلکا کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کی ماں اسے کہے کہ وہ تابش کے گھر چھوڑ دے اور اس کے پاس آ جائے، لیکن بینا اپنی ماں کو ہر بات نہیں بتا سکتی، اور اسی لیے اس کی ماں کو سمجھ نہیں آتا، اور وہ کہتی ہے کہ جب تابش کے ساتھ بینا کے تعلقات اتنے زیادہ اچھے ہیں اور تابش بینا سے کرتا ہے اتنی محبت، تو پھر بینا کس چیز کے لیے پچھتا رہی ہے اور کیوں وہ تابش کے ساتھ خوش نہیں رہنا چاہتی۔
क्योंकि बीना की माँ नाज के बारे में कुछ भी नहीं जानती और ना ही बीना अपनी माँ को ये सारी बातें बताकर परेशान करना चाहती थी। लेकिन अब बीना को इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि जो भी करना है वो बीना को खुद ही करना है, उसका साथ कोई भी नहीं देगा। और इसी वक्त बीना ने ये फैसला कर लिया है कि उसका साथ अगर कोई नहीं देगा तो अब बीना को भी किसी का कोई एहसास नहीं होगा और अब बीना खुद ही अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करेगी और वो अब बहराम को राज़ी करेगी और उससे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसेगी, क्योंकि बीना को इस वक्त बहराम के अलावा कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जिसके साथ वो ताबिश की ज़िंदगी से निकल सके। आपको क्या लगता है कि बीना ताबिश की ज़िंदगी से निकलने के लिए बहराम का इस्तेमाल कर रही है? तो क्या ये बहराम के साथ बीना नाइंसाफ़ी नहीं कर रही? आप में से कितने लोगों ने ये सोचा कि बहराम के साथ भी तो गलत हो रहा है? बहराम जिसके 3 बच्चे और बीवी पहले से मौजूद हैं, गांव में एक बूढ़ी माँ भी है जिसकी मदद हमेशा बीना करती आई थी। तो क्या बहराम सच में बीना की मोहब्बत में मुब्तला हो जाएगा और उससे अपने गांव ले जाने के लिए राज़ी हो जाएगा? लेकिन वहीं पर आप देखेंगे कि बहराम की बीवी अपने बच्चों के साथ ताबिश के पैरों में गिरेगी और उसे कहेगी कि वो बहराम को माफ़ कर दे, क्योंकि बहराम बहक गया था। लेकिन बीना ने ही बहराम को बहकाया था, वरना बहराम ऐसा नहीं है। तो क्या सच में बहराम की वजह से ताबिश और बीना का घर तबाह होगा, या फिर नाज की वजह से बीना और ताबिश की ज़िंदगी में जो भूचाल आया है उसे बहराम के आने के बाद सही रास्ता मिल जाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि पाकिस्तानी ड्रामा आपकी इज़्ज़त में सबसे ख़ास आपको क्या लगता है? और वाह हुसैन यानी बीना की एक्टिंग कितनी नेचुरल लग रही है। अम्मा जी यानी कि सानिया सईद और ताबिश जो कि एहसन खान ये किरदार निभा रहे हैं, अपनी किरदारों से ये लोग कितना जस्टिफाई कर रहे हैं और इनकी एक्टिंग आपको कैसी लग रही है? इस ड्रामे में सैफ़ी हसन ने बहुत अच्छी डायरेक्शन दी है और उमैरा अहमद ने ये ड्रामा लिखा है। मोमिना दुरैद ने इस ड्रामे के साथ कितना इंसाफ किया है। चंद ही एपिसोड में इस ड्रामे का मशहूर हो जाना और इतना वायरल हो जाना, इस बात से तो सभी समझ चुके हैं कि ये ड्रामा किस कदर मेहनत से बनाया गया है और इस ड्रामे को बनाने वालों की मेहनत चंद ही एपिसोड से वसूल हो गई है। क्या आप भी इस ड्रामे के हैं फ़ैन और ताबिश या बीना किसको आप सपोर्ट करते हैं? और नाज के बारे में कोई एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि नाज जैसा किरदार आपकी ज़िंदगी में भी है या नहीं। पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल आपकी इज़्ज़त से आप कितना रिलेट कर रहे हैं और आपकी इज़्ज़त ड्रामे के अलावा आप हम टीवी का कौन सा ड्रामा फॉलो कर रहे हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। न्यू शुरू होने वाले कितने ड्रामे आपके फेवरेट हो चुके हैं और कितने ड्रामों के ख़त्म हो जाने का आपको अफसोस हो रहा है? आप किस चैनल के ड्रामा सबसे ज़्यादा देखते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और कौन सा अगला ड्रामा हो जिस पर मैं रिव्यू करूं, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना और हमें बताना
کہ کیا پاکستان میں اس طرح کے اور ڈراماز بننے چاہیے یا نہیں۔ اے دل آزما نہیں کی جگہ جو ڈرامہ شروع ہوا ہے، کیا آپ اس پر بھی ریویو دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو کامنٹ میں ضرور لکھیے گا اور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بھی ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے اور اس دعا کے ساتھ کہ بہت جلد اس ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ لے کر میں حاضر ہو جاؤں گی ایکسپلین ریویو کے لیے۔ اگر آپ کو میرا ایکسپلین ریویو پسند آتا ہے تو کامنٹس میں بتانا مت بھولیے گا۔